बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ अंडे प्याज की भुर्जी की रेसिपी शेयर करूँगी। इस सालन के बहुत से नाम हैं। इसको अंडे प्याज का सालन भी कहा जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स ज़रूर दीजिएगा। अंडे की भाजी या भुजिया भी कहा जाता है इसको, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अंडे की इस आसान सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और जिन प्यारे प्यारे व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो ज़रूर कर लें। यहाँ मैं एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैं तकरीबन हाफ कप ऑयल का शामिल कर रही हूँ। ऑयल को थोड़ी देर गर्म होने देते हैं। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज। यहाँ पे ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं 2 कटे हुए बड़े साइज़ के प्याज इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है हमने। यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट हो गए मुझे प्याज को फ्राई करते हुए और कहीं कहीं से प्याज गोल्डन होना शुरू हो गया है और सॉफ्ट भी हो गया है पहले से ज़्यादा। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें, जो कि मैंने 3 हरी मिर्चें यहाँ पे बारीक कट करके शामिल कर दी है इसके अंदर। और 3 ही दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने छोटे स्लाइसिस में कट करके शामिल कर दिए हैं और इनको मैं प्याज के साथ ही फ्राई करूँगी तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और प्याज हमारा थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को प्याज के साथ फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे स्पाइसेस को। स्पाइसेस में यहाँ मैंने लाल मिर्च ली है 1 टीस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून लिया है, हल्दी ½ टीस्पून और नमक यहाँ मैंने ½ टीस्पून लिया है। आप मसालों को अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। तो मसालों को मैंने शामिल कर दिया है और प्याज के साथ इनको मैं फ्राई करूँगी ताकि मसाले अच्छे से पक जाएँ और इनमें से कच्ची कच्ची स्मेल ना आए। तो इसको 1-2 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी और साथ ही मैं थोड़ा सा पानी शामिल करती जाऊँगी, हल्का हल्का सा, ताकि मसाले हमारे जले ना। यहाँ मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी शामिल किया है प्याज के अंदर, ताकि प्याज भी हमारा अच्छे से गल जाए और टमाटरों में अगर कोई थोड़ी सी कसर हो तो वो भी हमारे अच्छे से गल जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है और ऑयल बाहर नज़र आना शुरू हो गया है। हमारा मसाला बेहतरीन सा रेडी हो गया है। तो बस 1 मिनट के लिए मैं पानी ड्राई करूँगी और फिर हम इसके अंदर शामिल करते हैं बाकी की चीज़ें। यहाँ पे मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक के रेडी हो गया है। अब मैं इसके अंदर अंडे शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 5 अंडे शामिल करूँगी इसके अंदर। आप अपनी फैमिली को देखते हुए उसके हिसाब से अंडे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे अंडे तोड़ के शामिल कर रही हूँ। अभी इनको हमने हिलाना नहीं है। अभी सारे अंडे शामिल करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने इनको किस तरह करना है। तो यहाँ पे चौथा अंडा चला गया और साथ ही इसके मैं अब 5वां अंडा शामिल कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे जगह खाली नज़र आ रही है। तो यहाँ पे 5 अंडे चले गए। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट हो गया है। अब मैं चम्मच की मदद से अंडों को थोड़ा सा हिला लूँगी, यolk को तोड़ लूँगी मैं और अंडों को सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना हमने, बस हल्का सा मिक्स करना है और इसको मैं दोबारा कवर करके रख दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच के ऊपर, जैसे सिम की आंच होती है दम जैसी। तो अब मैं इसको कवर करके दोबारा रख देती हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने अंडों को कवर करके रख दिया था और हमारी मज़ेदार सी एग भुर्जी या अंडा भुर्जी, अंडे प्याज का सालन बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिसको ये देखें मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के लिया है और इसको मैं हाथ पे थोड़ा सा मसल के इसके अंदर शामिल कर दूँगी। कसूरी मेथी से अंडे प्याज का सालन बहुत ही मज़ेदार बन जाता है, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है इसके अंदर। और यहाँ मैं ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। तकरीबन 1 मिनट मैंने इसको हल्की आंच में दम पे रखा था। अब मैं
मेथी और गरम मसाले पाउडर को अंडे प्याज के सालन में अच्छे से मिक्स कर दूंगी और तैयार हो जाएगी हमारी मज़ेदार सी अंडे प्याज की सालन या अंडे प्याज की भुर्जी। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा, साथ घी लगी हुई चुपड़ी हुई रोटी या पराठे के साथ इसको एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले ऐसी मज़ेदार अंडा भुर्जी या अंडे प्याज का सालन नहीं खाया होगा। 1 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट दिया था और अब इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा सालन हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने अंडे प्याज या अंडा भुर्जी के सालन को सर्व कर दिया है। आप इसको एंजॉय करें मज़ेदार रोटी के साथ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा। जिन बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।